सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की इस कक्षा में हम रिमझिम पुस्तिका से पाठ 16 पानी रे पानी पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं पाठ पानी रे पानी। बच्चों, यह पाठ पानी से संबंधित सारे ज्ञानों को हमें प्रदान करता है और हमें पानी से संबंधित हर एक बात को बारीकी में बताता है। तो आइए बच्चों इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं। समुद्र से उठती भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जलचक्र यहीं पूरा हो जाता है। लेखक हमें यहाँ जलचक्र के विषय में बताते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो जैसे ये जल है वो वायु में मिल जाती है, वो भाप बन जाती है, फिर वो आसमान में जाकर के बादल में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद यही बादल जब भर जाता है पानी से, वो फट जाता है और वो बारिश के आकार में धरती पर वापस आता है। यही बारिश जो है वो नदी नालों को फिर से भर देता है। यही है जलचक्र बच्चों। आइए आगे पढ़ते हैं। यह तो हुई जलचक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आती रहती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भय भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़ों टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। बच्चों, गर्मी के मौसम में पानी की जो है अकाल पड़ जाती है। जैसे राजस्थान, गुजरात जैसे जो हमारे प्रदेश है, वहाँ पे पानी की अकाल पूरे साल ही देखने को मिलती है।
कई लोग जो है वो नल के साथ मोटर लगा लेते हैं, जिस कारण आसपास के घर का जो पानी है वो भी उन्हीं के घर आ जाता है और आस पड़ोस के लोगों को कम पानी मिलता है। इस वजह से वो भी जो है एक को देखकर दूसरे भी मोटर लगवा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पानी की जो बहाव है वो कम हो जाती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? बच्चों, गर्मी के मौसम में एक तरफ नदी नाले सब सूख जाते हैं और पानी का अकाल पड़ जाता है, वहीं दूसरे तरफ आइए देखते हैं बरसात के मौसम में क्या हालत होती है। लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ काम थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। यह हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद बढ़ जाना या ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। बच्चों, यहाँ पे एक ही सिक्के के दो पहलू के विषय में बताया गया है, जहाँ पानी की कमी के कारण अकाल पड़ सकती है और जहाँ पानी ज़्यादा होने की वजह से बाढ़ भी आ सकती है। यह बाढ़ जो है वो सब बहा ले जाती है। तो बच्चों, हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से करना आना चाहिए। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। बच्चों, हम सभी ये करते हैं। हमारे घर में एक छोटा सा गुल्लक होता है। उस गुल्लक में हम कोशिश करते हैं कि कोई भी हमें यदि कोई पैसा या कुछ दे तो हम उस गुल्लक में डाल देते हैं उसे जमा करने के लिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी नोट, कभी छोटे बड़े सब नोटों को हम इसमें धीरे धीरे जमा करते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांवों में, शहरों में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करती है। बच्चों, जैसे हमें पैसे मिलते हैं तो हम गुल्लक में उसे डाल देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्रकृति जो है वर्षा को देकर धरती की गुल्लक जो है वो भरती है। गुल्लक का काम कौन करता है बच्चों? तालाब, नदी, ये सारे जो है वो पानी के गुल्लक है। हमारे गांव में जो छोटे बड़े झील हैं वो धरती के गुल्लक का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रीस कर, छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर, भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई ज़्यादा मकान, बाज़ार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए।
बच्चों यहाँ पे लेखक हमसे कहना चाहते हैं जैसे धरती हमारी एक गुल्लक है, वो उसमें जो नदी नाले तालाब है वो पानी उसमें भरते हैं आकर, और यही पानी जो है वो खजाने का काम करती है। पूरे साल भर में तो वर्षा का मौसम नहीं रहता है। जब वर्षा का मौसम रहता है हम पानी ले सकते हैं, लेकिन जब वर्षा का मौसम चला जाता है तो पूरे साल भर हम यही नदी तालाबों में से ही पानी निकाल कर अपना काम जो है वो करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दौर ऐसा आया जब इन तालाबों को, नदियों को जो है वो भर दिया गया, मट्टियों से समतल कर दिया गया, ताकि वही ज़मीन पर बड़े बड़े घर बनाए जा सके। ये बच्चों इसे आगे पढ़ते हैं। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली करनी चाहिए और उसे अच्छे ढंग से रखवाली करनी चाहिए। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम ले। आइए बच्चों हम इसे आगे पढ़ते हैं। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसातों के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। आइए बच्चों इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। बच्चों यहाँ पे लेखक हमसे कहना चाहते हैं कि जो बड़ी गलतियाँ हम कर रहे हैं, इन तालाबों को ढककर, सब चीज़ों को ढककर जो बड़ी बड़ी गलतियाँ हम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत तकलीफ़ मिलने वाली है। बच्चों आशा करती हूँ यह पाठ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।